हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर संदीप कुमार फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक और नई मेडिसिन लेके। छोटी सी मेडिसिन है, 2 मिनट की मेडिसिन है, 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे हम। मेडिसिन का नाम है एबिस नाइग्रा। ठीक है। इसके सिम्टम्स को याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है कि हमारा एक अभिषेक था, नाइजीरिया गया था। हर एक क्लास में एक अभिषेक होता है, आप जानते हैं। ठीक है। वो नाइजीरिया जाना चाहता था, क्यों? क्योंकि वो बहुत थक गया था इस रूटीन से, पढ़ाई वढ़ाई फलाना ढिमका दे, तो सोचा कि थोड़ा सा मज़े करके आता हूँ। ठीक है। बहुत ही लो स्पिरिटेड हो गया था, थोड़ी सी स्पिरिट बढ़ा के आता हूँ, तो उसने सोचा नाइजीरिया जाता हूँ। चला गया नाइजीरिया, होटल में रूम ले लिया, रहने लगा वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या चल रहा है? पार्टी। रात में पार्टी, दिन में सोना। ठीक है। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, है ना। दिन में सोऊं, रात में जागूं, पार्टी पार्टी एंड पार्टी। ठीक है। यही चल रहा था उसका। तो पहला गाइडिंग सिम्टम हमने तैयार कर लिया यहाँ पर। हेड लो स्पिरिटेड, डल ड्यूरिंग द डे। अब भाई रात में पार्टी करेगा तो पूरे दिन तो डल रहेगा ही ना। डल ड्यूरिंग द डे, वेकफुल एट नाइट, अनेबल टू थिंक। अब रात को पी के रखता है तो दिन में कहाँ से दिमाग चलेगा भाई। ठीक है। अब स्लीप, वेकफुल एंड रेस्टलेस एट नाइट विद हंगर। अब भाई रात को जागेगा तो रात को ही भूख लगेगी। ठीक है। दिन में सोता रहेगा तो भूख लगेगी कहाँ से? ठीक। तो उसको रात को जगता था, रात को ही भूख लगती थी उसको। अब लेकिन उसने इतनी पार्टी की कि कुछ दिनों बाद तो ऐसा हो गया यार, उसको नाचते नाचते एंजॉय करते करते उसके शरीर में दर्द होना शुरू हो गया। ठीक है। घुटनों वगैरह में दर्द होना शुरू हो गया, बॉडी में, बैक कमर में दर्द होना शुरू हो गया उसको। तो बैक पेन इन स्मॉल ऑफ बैक, रूमेटिक पेन एंड एक्किंग इन बोन्स। तो उसने सोचा यार आज होटल पर रुकता हूँ। ठीक है। होटल पे ही थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ और 1-2 दिन बाद फिर दोबारा पार्टी शुरू करेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ कि वो, क्योंकि रात को वो गया नहीं था तो नींद उसकी सुबह खुल गई। अब लेकिन उसको भूख तो लगी नहीं रही, क्योंकि आदत पड़ी हुई है दोपहर में जाके या रात में खाना खाने की। तो सुबह की डाइट, सुबह की भूख तो ख़त्म। अब वो जागा दोपहर में जाके, दोपहर में लगी उसे भूख। ठीक। वेटर को बुलाया, वेटर भैया कुछ लेके आओ यार। वेटर बोला कि सर कुछ नहीं है खाने को। तो यार कैसा होटल है? लोकल वाले होटल में तो ठहरा था वो। ठीक है। कुछ भी हो यार, कुछ भी ले आओ। बोला कुछ भी पड़ा सर, अंडे हैं ले आओ बॉईल करके। तो ठीक है ले आओ अंडे ही ले आओ तुम। तो वो अंडे लेके आ जाता है, तो एक अंडा तो खा लेता है वो, जल्दी जल्दी में खा रहा था क्योंकि भूख उसे बहुत तेज लगी थी। ठीक है। अब दूसरा अंडा जैसे ही खाया, वो अंडा उसके हाथ से जाते जाते ईसोफेगस में निचले वाले हिस्से में कार्डियक स्फिंक्टर के पास में जाके फंस गया। ठीक। अब तो वो परेशान हो रहा है, बहुत परेशान हो गया। उसके दर्द शुरू हो गया छाती के अंदर, पेट वाले हिस्से में, क्योंकि पेट के पास में ही होता है हमारा कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है। तो वहाँ पे उसको दर्द शुरू हो गया है भयंकर वाला। ठीक। वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एकदम कॉन्स्ट्रक्शन हो गया बिल्कुल, चेस्ट में निचले हिस्से में। अब उसने डॉक्टर को बुलाया, वेटर ने जाके, डॉक्टर आया जल्दी से। अब तो छाती पकड़ के बैठा हुआ है, तो छाती के सिम्टम देगा वहाँ पे तो वो, कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ फंस गया है ऐसे छाती में। ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था कि वो जो डिस्टेंशन हुआ था ईसोफेगस में, उसकी वजह से ट्रैकिया भी दब रही थी उसकी, तो उसको सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होने लगी। ठीक। पेनफुल सेंसेशन, दर्द हो रहा है उसको, खांसी वगैरह भी ढंग से नहीं आ पा रही है। लंग ऐसे लग रहे हैं कि कंप्रेस्ड हैं, दबे हुए हैं, क्योंकि सांस तो ले नहीं पा रहा था, क्योंकि ट्रैकिया और ईसोफेगस दोनों ही दब गए थे। ठीक। उसके बाद में क्या होता है कि सांस जो है उसको नहीं आया, तो डॉक्टर उसको लिटा देता है। तो लिटाता है तो उसकी सांस और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है उसको। ठीक है। तो डॉक्टर समझ जाता है ये किसका केस है। ये है एबिस नायग्रा का। वेटर से भी पूछ लेता कंफर्म करने के लिए, क्या कैसे हुआ ये? उसका कुछ नहीं, खाना खाया, खाना खाने के बाद दिक्कत हो गई इसको, है ना। तो डॉक्टर समझ जाता है ये एबिस नायग्रा का केस है। वो क्या करता है, 30 पोटेंसी उठा के देता है उसको, एंड ही विल बी क्योर्ड। तो यहाँ पे हमने कुछ सिम्टम किए हैं, देख लेते हैं। स्टमक की बात करेंगे। टोटल लॉस ऑफ एपिटाइट इन द मॉर्निंग, सुबह उठा था कोई भूख नहीं लगी, बट ग्रेट क्रेविंग फॉर फूड एट नून एंड नाइट। ठीक है। सेंसेशन ऑफ लंप दैट हर्ट्स as if hard-boiled egg had lodged in cardiac end of the stomach. Pain in stomach always comes on after eating. Continual distressing constriction just above the pit of the stomach. ठीक है। स्टमक से जस्ट ऊपर की यहाँ पर पूरा बहुत परेशान करने वाला उसको दर्द हो रहा है। एज इफ एवरीथिंग वर नॉटेड अप, यहाँ पर पूरी गांठ लग गई हो एक तरीके से। डॉक्टर आया, चेस्ट वाले सिम्टम, पेनफुल सेंसेशन, एज इफ एवरीथिंग वर लॉस्ट इन द चेस्ट एंड हैड टू कफ्ड अप। खांसी आए उसको, जिससे कि वो चीज़ निकले, लेकिन खांसी भी ढंग से आ नहीं रही थी उसको। लंग्स फील कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी फुली एक्सपेंडेड, सांस नहीं ले पा रहा था बेचारा। वर्स कफिंग। ठीक। चोकिंग सेंसेशन इन थ्रोट, डिस्निया वर्स लाइंग डाउन, शार्प कटिंग पेन इन दी हार्ट। ठीक है। हार्ट का एक्शन भी वहाँ पर थोड़ा सा हैवी एंड स्लो हो गया था दोस्तों। तो जब वेटर से पूछा गया कैसे हुआ, तो उसने क्या बताया, तो डॉक्टर साहब खाने के बाद हो गया था, सिंपल। मोडेलिटीज वर्स आफ्टर ईटिंग,
देन डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर था वो, तो उसने 30 पोटेंसी दी एंड ही इज़ क्योर। ठीक है दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। नए लोग जो हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर दबा दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली मेडिसिन के साथ में। थैंक यू।